नमस्कार, आप देख रहे हैं हॉट टॉक भारत। मैं हूँ दिवाकर। कुछ तबीयत अच्छी नहीं है, इसलिए कम शब्दों में एक महत्वपूर्ण विषय पर बात करने की कोशिश करूँगा। आप जानते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस समय अमेरिका की यात्रा पर हैं। कल उनके अमेरिकी यात्रा का तीसरा दिन होगा और मैं अभी आपसे लगभग शाम के 7:30 बजे हैं मैं बात कर रहा हूँ और 9:30 बजे के करीब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहाँ पर इंडियन डायस्पोरा से संवाद करेंगे। लगभग 15,000 लोगों को न्यूयॉर्क में संबोधित करेंगे, भारतीयों को। तो आप समझ सकते हैं कि भारतीय लॉबी कितनी मजबूत है और अमेरिकी चुनाव पर उसका क्या प्रभाव पड़ेगा, इससे आप अनुमान लगा सकते हैं। इसके पहले क्वाड सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बाइडेन के साथ चीन को अच्छी तरह से घेरने में कामयाब रहे और यही चीन जो भारत के पड़ोस में कितनी बड़ी समस्या पैदा कर रहा है, आज हम इसी विषय पर बात कर रहे हैं। न्यूयॉर्क हो या डेलावेयर, जहां क्वाड सम्मेलन हुआ, वहां पर नमो नमो मोदी हो रहा है और भारत की ताकत का एहसास पूरे अमेरिकी समाज को है, जापान को भी है, ऑस्ट्रेलिया को भी है और यही नहीं, चीन को भी है। लेकिन जिस तरीके से चीन अभी अपनी ताकत लगातार भारत के खिलाफ डिप्लोमेटिक तरीके से इस्तेमाल कर रहा है और घेरने की रणनीति पर चल रहा है, वो मुश्किलें पैदा कर सकता है। हम ऐसा क्यों कह रहे हैं? बिना आधार के मैं कोई बात नहीं। श्रीलंका में चुनाव हुए, अर्थात शनिवार को। इस चुनाव में जब वोटों की काउंटिंग हुई तो उसमें अनुरा दिस्नायके 57 वर्षीय अनुरा दिस्नायके जो वामपंथी नेता है, वो औरों के मुकाबले आगे चलते रहे और ऐसा माना जाता है कि वो चुनाव में अंततः विजयी होंगे, क्योंकि पहले राउंड में सुबह, जब हम आपको ये खबर सुबह ही देते, लेकिन सुबह जब पहला राउंड ख़त्म हुआ उस समय वो 50% से ज़्यादा वोट पा रहे थे और अगर ये अंतिम काउंटिंग तक स्थिति बनी रहती तो अनुरा दिस्नायके श्रीलंका के नए राष्ट्रपति बन जाते। लेकिन धीरे धीरे जैसे काउंटिंग आगे बढ़ी, किसी को 50% वोट नहीं मिल पाए, जबकि वहाँ के कॉन्स्टिट्यूशन और इलेक्शन नियम के मुताबिक 50% प्लस जो वोट पाएगा वही राष्ट्रपति बनेगा। ऐसे में बात सिर्फ इतना है कि अनुरा दिस्नायके जो जनता विमुक्ति पेरमुना, जब लिट्टे के साथ भारत का संघर्ष चल रहा था, उस समय ये संगठन बहुत प्रभावी तौर पर माना जाता था और ये वामपंथी संगठन उसी से अनुरा दिस्नायके जोड़े रहे और श्रमिकों को, मजदूरों को आगे करके, गरीब तबके को आगे करके इस पार्टी की राजनीति आगे बढ़ती रही। ये तो ठीक है, लेकिन जिस तरीके से वामपंथी राजनीति में चाइना का दखल बढ़ा है, वो अनुरा दिस्नायके के ऐलान से पता चलता है। उन्होंने ये कहा है कि भारत की जो नीति है श्रीलंका को लेकर के, विशेष करके जो ऊर्जा नीति है, वो खत्म किया जाएगा। और आपको पता है कि अडानी जो है वो वहाँ पर बहुत ज़्यादा निवेश किया है, अडानी कंपनी में, तो अडानी कंपनी का सारा काम वो खत्म कर देंगे। अब अडानी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर के राहुल का जो वक्तव्य है उससे कोई मतलब नहीं है, इसका मतलब दूसरा है, क्योंकि ये मल्टीनेशनल और ये बहुराष्ट्रीय कंपनियों का काम है जिसमें अडानी ग्रुप जो है वहाँ पर इन्वेस्ट किया हुआ है और वो मानते हैं कि अडानी ग्रुप को यहाँ से हटाना है। क्यों? क्योंकि चीन वहाँ पर इन्वेस्टमेंट करेगा, क्योंकि $9 बिलियन के करीब उसका जो कर्ज है उसको लौटा नहीं सकता श्रीलंका, बहुत मुश्किलों में था, तब भारत ने सहयोग किया था। क्योंकि श्रीलंका की स्थिति पाकिस्तान और बांग्लादेश की ही तरह है। हम आपको क्यों बता रहे हैं कि अमेरिका में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो बातचीत चल रही है वो रूस और अमेरिका को एक साथ साध रही है, लेकिन जिसके खिलाफ साधा जा रहा है वो चीन अपनी बदमाशी करने से बाज नहीं आ रहा है। मालदीव को उसने भड़काया, हालांकि मोइज़ू, हमने एक वीडियो में बताया कि मोइज़ू किस तरीके से भारत के सामने अब घुटने टेक रहे हैं। बांग्लादेश में जो कुछ भी हुआ, मोहम्मद यूनुस खान
क्या क्या करते रहे और क्या अब वो भारत के सामने प्रस्ताव रख रहे हैं, ये भी आपसे छिपा नहीं। वहाँ भी चीन की दखलंदाजी है, किस तरीके से वहाँ पर बेगम खालिदा जिया का शासन ख़त्म किया गया, माफ़ करिएगा, शेख हसीना वाजेद का शासन ख़त्म किया गया। बेगम खालिदा जिया तो बीएनपी पार्टी की हैं, वो तो इस समय जो है वो कट्टरपंथियों के हाथ में खेल रही हैं, और उसको यूनुस की जो अंतरिम सरकार है उसने उनको रिहा किया है। तो बांग्लादेश, म्यांमार, इधर नेपाल में खुरपेच कर ही चुका है, और अब श्रीलंका में जो चुनाव हुआ उसके जो परिणाम आ रहे हैं, वहाँ पहली बार लगभग निश्चित है कि वामपंथी नेता ही राष्ट्रपति बनेगा। तो फिर ऐसा नहीं है कि भारत के साथ युद्ध की स्थिति आ जाएगी, लेकिन भारत के साथ जो खुरपेच चीन करना चाहता है, और इन देशों में, इनके कोस्टल एरिया में अपने एक क्या कहते हैं आप, स्पेशल इकोनॉमिक जोन बना करके वहाँ पर अपनी नौसेना और आर्मी का एक एलीट फोर्स है वहाँ पर तैनात करना चाहता है, उसमें वो कामयाब हो सकता है। और जब चीन ऐसा करेगा तो इसके मायने समझिए, आज हम बड़ी चर्चा कर रहे हैं कि रूस और चीन और भारत मिल करके एक बड़ी ताकत यूएन के सामने बनकर पेश हो रहे हैं। मैं इससे सहमत नहीं हूँ, क्योंकि चीन भारत को साथ लेकर के आगे बढ़ ही नहीं सकता। तात्कालिक तौर पर वो भारत का साथ दे रहा है, लेकिन वो ज़्यादा दिन तक भारत का साथ नहीं दे सकता, क्योंकि वो नहीं चाहेगा कि भारत आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक रूप से चीन का विकल्प एशिया में बन जाए। और अमेरिका इसीलिए भारत का साथ देने को मजबूर है, क्योंकि चीन की ताकत से कितना अमेरिका परेशान है, ये बाइडेन की आज क्वाड बैठक के दौरान मीटिंग में एक वीडियो, माफ़ करिएगा, ऑडियो लीक होने के बाद पता चलता है, जिसमें वो कह रहे हैं कि चीन हमारे सब्र की परीक्षा ले रहा है। तो भारत की बात ही क्या, 28 बिलियन डॉलर, आप समझ सकते हैं कि क्या इकोनॉमी किसी की रही होगी। और चीन अभी 18 पर है, वो अमेरिका 28 पर है, और भारत अभी 5 ट्रिलियन इकोनॉमी को नहीं टच कर पाया है। इस स्थिति में भी चीन जिस तरीके से नाक में दम कर रखा है अमेरिका के, वो अमेरिका परेशान है, लेकिन वो भारत की जो ताकत है उससे डरा हुआ है, क्योंकि जिस विषम परिस्थितियों में भारत की इकोनॉमी बूम कर रही है, वो चीन के लिए बहुत बड़ा खतरा है। तो ऐसे में रूस चीन की दोस्ती से भारत को बताया जा रहा है कि रूस चाहेगा कि चीन भारत के साथ समझौते कर ले, और ऐसा कुछ दिखा भी रहा है, क्योंकि मैंने बताया भी था आपको पहले वीडियो में कि डिसएंगेजमेंट किया है ईस्टर्न लद्दाख में। लेकिन मैं नहीं मानता कि चीन इतने आसानी से भारत को अपना दोस्त मानेगा, वो प्रतिद्वंदी मानेगा, और प्रकारांतर से वो दुश्मनी ही मानेगा। और इन्हीं परिस्थितियों में, और बार बार मैं कह रहा हूँ कि अमेरिका में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यात्रा और उनकी सफल कूटनीति से भारत की बम बम की स्थिति हो रही है, लेकिन श्रीलंका के चुनाव में जो परिणाम निकल रहे हैं उसके मायने और मतलब समझिए। वहाँ वामपंथी सरकार बनेगी, उसका नेता वहाँ पर सरकार बनाएगा, और वहाँ पर जो एक माहौल क्रिएट होगा, राजनीतिक माहौल, वो पूरी तरीके से उसका असर भारत पर पड़ेगा। हालांकि वो उनके देश का अंदरूनी मामला है, लेकिन जब दूसरे सोच की या डिफरेंट नेचर की सरकार आपके पड़ोस में बन जाए और वैचारिक मतभेद की स्थिति आपको एक टसल की स्थिति में डाले, तो आप समझ सकते हैं कि वो स्थिति क्या होगी। और भारत के पड़ोसियों में हर पड़ोसी के साथ एक अगर भूटान को छोड़ दिया जाए, तो फिलहाल एक ऐसी स्थिति है जिसमें भारत अपनी ताकत के दम पर चेक एंड बैलेंस कर रहा है, और स्थिति वहाँ पर नॉर्मल है। तो ऐसी स्थिति में श्रीलंका में जो चुनाव हो रहा है, हालांकि अभी दूसरे राउंड की गिनती हो रही है, लेकिन इतना तय है कि अन्य दो जो कैंडिडेट हैं वो दिसनायके से बहुत पीछे चल रहे हैं, बराबरी पर भी आए, लेकिन ऐसा लगता है कि अंततः जीत अनुरा दिसनायके की होगी, और अनुरा दिसनायके बनेंगे तो चीन समर्थक माने जाते हैं, अर्थात चीन की नीतियां बहुत ज़्यादा प्रभावी हो जाएंगी। भारत के समुद्री एरिया में श्रीलंका के साथ चीन के रिश्ते जितने गहरे होंगे, हिंद क्षेत्र में उतनी मुश्किलें बढ़ेंगी। और इसीलिए क्वाड सम्मेलन में हिंद प्रशांत क्षेत्र में अमेरिका, जापान, भारत
और ऑस्ट्रेलिया की जो 4 प्रमुख देशों की जो दोस्ती है वो मजबूती के स्तर पर अब जाए, यही समय की मांग है। क्योंकि चीन है कि मानता नहीं, मनाने की कोशिश उसको बहुत की जाएगी, लेकिन उसे अपने कथित विकास पर, मैं शब्द इस्तेमाल कर रहा हूँ, सो कॉल्ड डेवलपमेंट पर बहुत भरोसा है और इस भरोसे का नुकसान भारत को हो सकता है। हालांकि सो कॉल्ड मैं ज़रूर कह रहा हूँ, लेकिन विकास की रफ्तार में वो भारत से अभी बहुत आगे है। लेकिन भारत जिस तरह से उसका पीछा कर रहा है वो चीन के लिए बहुत परेशानी पैदा करने वाला होता है, और यही चीन चाहता है कि भारत में मुश्किलें पैदा हों। आप हमारे इस वीडियो से अगर सहमत हैं तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल हार्ट ऑफ भारत को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। आवाज़ में कोई समस्या आई हो, क्योंकि मैं बार बार कह रहा हूँ कि तबीयत मेरी बहुत अच्छी नहीं है, इसलिए मैंने बहुत कम शब्दों में आपको बताने की कोशिश की। लंबी और विस्तृत चर्चा फिर कभी या कल। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।